जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। प्रणाम। तो ऐसे भगवान श्री राम, जिनका एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से पार उतर जाता है, और हम भी वही अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ आप सब इसको गाते गाते पार उतर जाएं। पर मैं फिर से वही अनुरोध करूंगा कि आप अगर पुस्तक साथ में लेके बैठें, अपने बच्चों को भी साथ में लेके बैठें और साथ साथ पढ़ाएं, तो हमारा एक गिलहरी प्रयास और सार्थक होगा। क्योंकि मंत्रों के बारे में, अनुष्ठान के बारे में ये कहा जाता है कि जितने ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर उसको करेंगे, उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। और रामचरितमानस, आप ये मानिए अभी आएगा भी आगे, तो मैं आपको वो बताऊंगा भी उस जगह पर। रामचरितमानस, इसको चौपाई समझने की भूल ना करिए। ये एक एक पंक्ति मंत्र पंक्ति है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को संत कवि की उपमा दी गई है। वो सिर्फ कवि नहीं है, वो संत कवि है। तो श्लोक संख्या 15 से आगे बढ़ते हैं कि सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाव, तो फुर हो जो कहे हूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि भगवान शिव और पार्वती स्वप्न में भी मुझ पे प्रसन्न हो, मतलब सपने में भी अगर मुझ पे प्रसन्नता रखते हो, तो फिर हो जो कहे हो सब, तो फिर मैं इस भाषा का जो प्रभाव कह रहा हूं वो सब सच हो जाए। मैं जो इस भाषा का, इस कविता का जो प्रभाव कह रहा हूं वो सब सच हो जाए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? भगवान श्री शिव से और पार्वती जी से। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी, प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदौ कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटेउ जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरचिस बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदौ अवधपुरी अति पावन। तो मैं सबसे पहले अयोध्यापुरी यानी कि अयोध्या नगर की वंदना करता हूं, जो कि बहुत ही पवित्र है। और सरजू सरी, सरयू जैसी नदी, कलि कलुष नसावन, जो कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाली है। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। फिर मैं क्या करता हूँ? पहले अयोध्या नगरी की वंदना की, फिर सरयू नदी की वंदना की, फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिनके ऊपर प्रभु की ममता थोड़ी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा ममता है। अंत में उत्तरकांड में भगवान जब आते हैं वापस, तो जब विभीषण जी को दिखा रहे होते हैं तो वो कहते भी हैं, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। उन्होंने खुद कहा है अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। इसीलिए शुरू में ही तुलसीदास जी ने कह दिया कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। उन लोगों की, उन नर नारियों की वंदना करता हूँ जो यहाँ रहते हैं, जिन पर उनकी ममता थोड़ी नहीं है। कैसी है? अति प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। मतलब सीता जी की निंदा करने वाले लोगों को भी अंत में उन्होंने क्या किया? भगवान ने तार दिया, लोक बिशोक बनाए बसाए। सारी चीजों को भूलकर उन्हें भी अपने नाम, बाद में जब वो यहाँ से छोड़कर गए तो उन लोगों को भी तार दिया और अपने लोक में उन्हें भी बसा लिया। बंदौ कौशल्या दिसि प्राची। मैं कौशल्या जी की वंदना करता हूं, किस रूप में? प्राची दिशा। प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा के रूप में वंदना करता हूं। पूर्व दिशा सबसे उत्तम दिशा इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहां से सूर्य देव उदित होते हैं, तो प्रकाश का उदय होता है वहां से। तो
तो जब हमें किसी को बहुत अच्छा कहना होता है तब हम उसकी तुलना जो है वो पूर्व दिशा से करते हैं। तो मैं कौशल्या जी की वंदना करता हूँ पूर्व दिशा मान के, क्योंकि आप देखिए जहां जहां भी कहीं दिक्कत आई है तो कौशल्या जी ने अपूर्व ज्ञान का, अपूर्व धैर्य का परिचय दिया है। उन्होंने अपने बेटे को जाने दिया। जब कैकेयी जी ने वर मांग लिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब मैं तो नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को, मांगा होगा आपने वर, मांगा होगा, बेटा तो मेरा है। वो तो कह सकती थी ना भैया आपका वर मांगने का हक है, राजस कह सकती हैं आपका वर देने का हक है, बट मेरे बेटे को वन भेज के थोड़ी ना आप वन दोगे। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब पिता की आज्ञा है, माता की भी आज्ञा है, तो बेटा जाओ। अंदर हृदय पे पत्थर रख के उन्होंने कह दिया। जब दशरथ जी विलाप करने लगे तो दशरथ जी से भी वो कहती हैं कि कर्णधार तुम अवध जहाजू, है ना भैया, तुम ही ये अवध का जो जहाज है इसके कर्णधार हो। अगर आप धीरज नहीं रखोगे तो क्या होगा, सब डूब जाएंगे। अगर धीरज रखेंगे तो सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सब डूब जाएंगे। तो कौशल्या जी ने हर जगह पर वास्तव में वो दिखाया है कि क्यों उनकी तुलना पूर्व दिशा से की गई है। क्योंकि सूर्य जहां से उदित होता है वहां से प्रकाश आता है, वहां से ज्ञान आता है। उन्होंने इतनी इतनी विषम परिस्थितियों में ये दिखाया है कि वो वास्तव में तुलसीदास जी की इस उपमा को सत्य करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल पात्र है। किसी और को नहीं कहा प्राची ऋषि, प्राची ऋषि हमेशा उन्होंने कौशल्या जी को कहा केवल। कीरति जासु सकल जग माची, जिसकी वजह से उनकी कीर्ति पूरे में संसार सारे जगत में फैल रही। तो जैसे सूर्य निकलता है और सारे जगत में फैलता है, वैसे ही उनकी कीर्ति फैल रही है। प्रगटेव जह रघुपति सस चारु, जहां रघुपति की तरह से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि एक तो कौशल्या जी प्राची दिशा पूर्व दिशा इसलिए है क्योंकि वहां से सूर्य प्रकट होते हैं तो कीर्ति फैलती है, ज्ञान फैलता है। दूसरा, जब शाम को चंद्रमा उदित होते हैं तो वो भी कहां से उदित होते हैं, वो भी पूर्व दिशा से उदित होते हैं। तो इसलिए वो प्राची दिशा है क्योंकि वहीं से भगवान श्री राम जैसे सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, जो कि विश्व सुखद खल कमल तुसाए, जो कि विश्व को सुख देने वाले हैं। और जो दुष्ट रूपी कमल है, जो ऐसे हैं जो वो है, उनके लिए पाले के समान है। पाला भी कब पड़ता है, रात में पड़ता है जब चंद्रमा निकल आते हैं तो पाला पड़ता है, और वो ऐसे कमल जो दुष्ट है उनको जला देता है। ठीक है। दशरथ राव सहित सब रानी, उसके बाद मैं राजा दशरथ के सहित सारी रानियों को नमस्कार करता हूं। सुकृत सुमंगल मूरत बानी, उनको सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। कर्म प्रणाम कर्म मन बानी, कर्म मन और वचन सबसे मानकर सारा उनको कल्याण की मूर्ति मानकर उनको प्रणाम करता हूं। करहूं कृपा सुत सेवक जानी, जिससे कि वो अपना पुत्र जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता, तो कभी कभी मतलब हमेशा तो हम यही मानते हैं कि भी ब्रह्मा जी हम सबके परम पिता हैं, है ना, और वो सबको रचते हैं तो हम उनको बड़ा मानते हैं। लेकिन कभी कभी वो कोई ऐसी रचना रच देते हैं जिससे कि वो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी रचना उन्होंने कैसी रची, ऐसी रचना उन्होंने रची भगवान राम के माता पिता के रूप में श्री दशरथ जी और उनकी रानियों को, जिनकी वजह से हमें राम जैसे और उनके भाइयों जैसे पुत्र मिले, जिनका चरित्र आज भी गा गा के हम इस प्रयास में हैं कि हम इस भवसागर से तर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, श्री राम के माता पिता होने के कारण उनकी महिमा अपार है, और ऐसे लोगों को रचने की वजह से आज हम विधाता को भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो बड़े हो गए ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी ऐसी कोई रचना रच देते हैं जिसकी वजह से वो बड़े हो जाते हैं, उनको बड़ाई मिलती है। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी खुद धरती पर आए, ये देखने के लिए कि हाँ मेरी सृष्टि में एक ऐसा प्राणी आया जिसने वो अटेन कर लिया, वो सेल्फ एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया, जिसके लिए सृष्टि रची थी, जो सॉल्व करना था। तो जब जब बुद्ध आते हैं और जब जब बुद्धत्व प्राप्त होता है, कई कई ब्रह्मा शांत हो जाते हैं, एक आदमी को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो पाता। तो जब बुद्धत्व प्राप्त होता है तो ब्रह्मा आते हैं उनको प्रणाम करने कि भाई इतने ब्रह्मा चले गए लेकिन आज तक किसी को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो पाया, तो मैं धन्य हो गया कि मेरी सृष्टि में एक बुद्ध निकल आए। तो
ब्रह्मा भी मानते हैं कि भैया मेरी बड़ाई आज हो गई, क्योंकि आपने प्राप्त कर लिया। अगर आपने ना प्राप्त किया होता तो मैं भी शांत हो जाता, अगले ब्रह्मा आते, फिर से सृष्टि होती। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी रचना रच देते हैं जिससे कि उनको भी गर्व का अनुभव होता। तो हम भी भाई, अगर हमारा पुत्र कुछ अच्छा करते तो हम गर्व का अनुभव करते हैं ना, कहते हैं भाई आज मैं बड़ा हो गया, आज मुझे तुमने नाम रोशन कर दिया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा नाम आज रोशन कर दिया। सो आगे सोरठा लिखते हैं गोस्वामी जी, 16 संख्या पे दोहे की जगह सोरठा आया है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। तो कहते हैं कि मैं अवध के महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में विशेष प्रेम है। भले ही वो उनके पिता है, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, प्रेम है उनका, सच्चा प्रेम है। बिछुरत दीन दयाल, जिन्होंने क्या कर दिया, दीनदयाल भगवान श्री राम के बिछड़ते ही क्या कर दिया, प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। अपने प्यारे शरीर को आदमी सबसे कहता है, हर आदमी कहता है। जब विश्वामित्र जी आते हैं तो वो कहते हैं दशरथ जी कि भैया देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। कहते हैं कि देह और प्राण से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है। आप कहें तो वो भी एक बार में छोड़ दूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनते। प्राण मांगिए आप मुझसे, प्राण दे दूंगा। वही प्राण जैसे ही भगवान राम चले जाते हैं तो वो उसको तृण की तरह, तिनके की तरह छोड़ देते हैं। छोड़ो, राम गए बन प्राण न जाही, के सुख लाग रहत तन पाही। वो यही कहते हैं कि सुमन जी से, राम वन चले गए फिर भी प्राण नहीं निकल रहे। अब मतलब ऐसा कौन सा सुख है जो भी इसको देखना बाकी है, जो निकल नहीं रहा है इसमें से, क्या रह गया है? या दूसरी बात और कहते हैं कि इससे बड़ा दुख कौन सा होगा जिसको देखने पे निकलेंगे। तो इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है उनका भगवान राम के प्रति, सच्चा स्नेह। जब इतना स्नेह हमारा हो जाएगा तो हमें मिल जाएंगे भगवान। इतना प्रेम था इसलिए उनको मिले थे। तो प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, राहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासूल, बुध मधुप इव तजै न पासु। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, जासु राम जासु जस आप बखाना। और सबकी वंदना कर रहे हैं एक एक करके, पूरे परिवार की। तो कह रहे हैं पूरे प्रणवों पूरे परिजन सहित विदेहु। विदेहु कौन है? विदेहु तो महाराज जनक है। तो वो परिवार सहित, उनके जितने परिजन लोग हैं उनके सहित राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, उनका राम के पद में गूढ़, जैसे दशरथ जी का तो प्रकट है, दशरथ जी का जो प्रेम है वो प्रकट है, जनक जी का गूढ़ है। जनक जी का दिखता नहीं है, बट उनका भी बहुत गूढ़ स्नेह, क्योंकि जनक जी तो एक तो वैसे ही देह से ऊपर है ना, लेकिन उनका बहुत गहरा प्रेम है जो कि किसी को दिखता नहीं है, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। जोग योग मह राखे गोई, उन्होंने छिपा के रखा। उनका प्रकट नहीं है, दशरथ जी का प्रकट है। राम बिलोकत प्रकटे सोई, लेकिन राम जी को देखते ही वो भी प्रकट हो गया। योग और भोग में वो देह से ऊपर है। देहवाद कभी देह किसी को सुंदर नहीं कहते, किसी को कुरूप नहीं कहते, सब उनके लिए, क्योंकि वो देह को देखते ही नहीं है, वो देह के पीछे जो व्यक्ति जीव है उसको देखते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान राम को देखते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे आज तक ऐसा कभी किसी को देख के लगा नहीं, विश्वामित्र जी से कहते हैं, लेकिन इनको देख के मुझे सुंदरता, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी मुनि की संतान है या किसी राजकुल के हैं, कौन है, या साक्षात ब्रह्म है, कौन है बताइए। मेरा वैरागी मन भी जो है वो आज सुंदरता देख रहा है, वो सुंदरता देखता ही नहीं किसी में। तो राम को देखने पर
इतना गूढ़ स्नेह था कि उनको भी एक बार को उनका जो विदेह वाला मन है वो भी देह देखने लग गया, सुंदरता देखने लग गई, सुंदर लगने लग गया। क्योंकि साक्षात ब्रह्म आ जाएंगे तो वो तो सुंदर लगेंगे ना फिर देखने में। प्रणव प्रथम भरत के चरण। आप देखो सबसे पहले जब परिवार की कर रहे हैं, सबसे पहले भाइयों में किसके? भरत के चरण पकड़ लिए। जासु नेम व्रत जाय न बरना, जिनका नियम और व्रत, नेम मतलब नियम, जिनका नियम और व्रत का वर्णन किया नहीं जा सकता, वैसा आज तक ना कोई हुआ ना आगे हो पाएगा। राम चरण पंकज मन जासु, जिनके मन में हमेशा भगवान राम के चरण कमल बसे हुए हैं। लुब्ध मधुप इव तजय न पासु, और कभी भी भौरे की तरह लुभाया हुआ है, उनका पास कभी छोड़ता नहीं है। भंवरा हमेशा क्या करता है? कमल पे मंडराता रहता है। तो वो भी भगवान राम के चरण पे मंडराते रहते हैं। जब चरण उनको नहीं मिलते तो क्या करते हैं कि प्रभु मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए, मैं इसी को मान लूंगा कि आपके पैर मेरे पास हैं, पैर रहने चाहिए पास में। फिर कहते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, कहते हैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो शीतल है, ठंडे हैं, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। शीतल सुभग भगत सुख दाता। किसी ने पूछा कि साहब लक्ष्मण जी के पद शीतल है, लक्ष्मण जी तो हमेशा क्रोध में फुफकारते रहते हैं। भाई लक्ष्मण जी हमेशा सबसे ज्यादा जो क्रोध दिखाया है पूरे में वो लक्ष्मण जी दिखाया, उनके पैरों का आप कह रहे हैं जल जाता। जल जाता मतलब शीतल है, ठंडे है। तो लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, और नाग में, सांपों में क्वालिटी होती है। जब समुद्र मंथन भी हो रहा था तो उसमें भी बड़ा रहस्य है। देवता किस तरफ थे? देवता पैर की तरफ थे, हाँ, और सिर की तरफ थे राक्षस। जब ये बात आई कि साहब समुद्र मंथन होगा, तो उन्होंने कहा कि साहब मंदराचल पर्वत की तो मथानी बनाई जाएगी और वासुकी नाग की जो है वो बनाई जाएगी रस्सी। तो देवताओं ने उन्होंने कहा कि भाई वासुकी नाग जो है बहुत ज़्यादा विषैले हैं, और जब ऐसे करके होगा तो फुफकार तो आएगी, तो उससे तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, विषैली फुफकार। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा देखो राक्षसों को कभी सीधी बात समझ में नहीं आती, तो बोले तुम उनसे जाकर कहना हम सिर की साइड रहेंगे, क्योंकि पैर जो है वो इसका नीचता का प्रतीक है कि हम पैरों की सेवा करेंगे क्या? नहीं, सिर की साइड सम्मान का प्रतीक है। कहना भाई देखो ऐसा है, हम हैं देवता, हम रहेंगे सिर की साइड, तुम लोग रहोगे पैर की साइड। बोले जब ये करोगे तो क्या होगा? वो बिगड़ जाएंगे। हम क्यों रहें? हम क्यों रहें पैर की साइड, तुम लोग रहो पैर की साइड। और वही हुआ, वो जाके कहे तो राक्षसों ने कहा हम क्यों रहें पैर की साइड, तुम लोग रहो पैर की साइड। उन्होंने कहा अच्छा। बोले तब तुम लोग से जो है कहना अच्छा कोई बात नहीं भाई, जब आप लोग नहीं मान रहे हो तो समुद्र मंथन तो करना ही है, चलो हम ही पैर की साइड रह लेंगे। तो ऐसे करके देवता आ गए पैर की साइड। क्योंकि रहस्य ये है कि जो नाग जितना जहरीला होगा उसकी पूंछ उतनी ही ठंडी होती है। जब आप पूंछ पे जाएंगे तो उतनी ठंडी होगी। तो पैर क्या है? पूंछ है। इसलिए बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, नाग जितना जहरीला होगा, शेषनाग के अवतार है ना, उतना ही पूंछ ठंडी होगी। तो पूंछ है पैर, इसलिए पैर शीतल है। इसलिए पैर पकड़े रहो, मुंह की साइड ना जाओ, मुंह फुफकार देंगे जल जाओगे। तो क्या क्या करे रहो? पैर पकड़े रहो, पैर ठंडे हैं, है ना। शीतल सुभग भगत सुखदाता, पैर सुंदर है, पैर ठंडे हैं, पैर पकड़े रहो, सही बढ़िया, भक्तों को सुख देने वाले। मुंह पे ना अटैक करना, मुंह में उंगली करो काट लेंगे, फूक से फूंक देंगे जल जाओगे वहीं। तो जो मुंह में उंगली करता है उसको फूंक देते हैं, जल जाता है वो वहीं पे। तो रघुपति कीरति विमल पताका, तो बोले कि अगर भगवान राम की कीर्ति की विमल पताका फहरा रही है, तो उस फहराने में ध्वज अगर आप लेंगे, ध्वज का कपड़ा लेके चले आए तो फहराएगा वो कभी? दंड चाहिए। तो दंड कौन है? लक्ष्मण जी ने अपने आप को इस तरह से तपाया, लक्ष्मण जी ने वो दंड बना दिया। भगवान राम की जितनी कीर्ति पताका फहरा रही है वो लक्ष्मण जी के दंड में लगी हुई है, इसलिए फहरा रही है। उन्होंने अपने आप को दंड बना दिया, उन्होंने वो डंडा बना दिया जो ध्वज को थामे रहता है। तो आप देखिए इसीलिए हमेशा ना लक्ष्मण जी को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि वो डंडे की तरह प्रहार भी करते हैं। अब अगर मान लो भरत जी को लेके जाएं तो भरत जी और वो एक जैसे हैं बिल्कुल, दोनों लोग सीधे साधे। पता लगे किसी के घर गए, भूख लगी है तो ना ये कह पाएंगे ना वो कह पाएंगे, लक्ष्मण जी आके घुमा फिरा किसी न किसी तरीके से कह देंगे, इंतजाम करवा देंगे।
तो इसलिए हमेशा आदमी कहता है ना, कंट्रास्ट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो हमेशा विपरीत स्वभाव के लोगों को साथ साथ, एक ही जैसे होंगे तो एक जगह तो सारा काम हो जाएगा, जहां नहीं हो पाएगा वहां नहीं हो पाएगा। इसलिए वो दंड बने, उन्होंने वो पताका फहराई और उन्होंने कहा भरत जी तुम यहां रहो, इधर हम लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। इसलिए हमेशा लक्ष्मण जी को साथ में लेके चलते हैं। तो शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भवटारन। जो 1000 सिर वाले शेषनाग के समान हैं, जिन्होंने धरती को धारण कर रखा है, और जो पृथ्वी का भय दूर करने के लिए जिन्होंने ब्रह्म के साथ अवतार लिया है, ताकि वो दंड बन के उनकी पताका फहरा रहे। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, भैया मेरे ऊपर हमेशा अनुकूल रहें। कौन? कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। इसलिए चरण पकड़े रहूंगा मैं। शीतल सुबह भगत सुखदाता, मैं चरणों का हूं। रिपुसूदन पद कमल नमामि। अब शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। सूर सुशील भरत अनुगामी, जो कि बहुत वीर हैं, सुशील हैं और हमेशा भरत के पीछे पीछे चलते हैं। वो भरत के पीछे चलते हैं, ये राम जी के पीछे चलते हैं। उसके बाद महावीर बिनवो हनुमाना। इसके बाद महावीर परमवीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं। राम जास जस आप बखाना, जिन्होंने स्वयं अपने मुंह से श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया है। तो आज के वीडियो में हमने दोहा संख्या 15 और सोरठा संख्या 16 को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमें भी पता चलेगा कि आपको हमारा ये गिलहरी प्रयास अच्छा लग रहा है और हम इसको आगे ले जाने की और लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रेरणा मिलती रहेगी तो प्रयास और आगे चलता रहेगा। आज हमने क्योंकि छोटे छोटे दोहा और सोरठा थे तो 2 को लिया। जनरली हम एक वीडियो में 1 को ही लेते हैं ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर पाएं। यदि आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन अगर दबा देंगे तो आपके पास सारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अभी हम वीडियो को अल्टरनेट डेज पर डाल रहे हैं। यदि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलती है, आप नियम से फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन क्यों आ रहा है, तो हम डेली भी डालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताना पड़ेगा, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अंत में वो 4 चौपाइयाँ जिनको पढ़ने से कलयुग में हमारा कल्याण हो जाता है, वो 4 चौपाइयाँ लेंगे और आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे। बताना मत भूलिएगा कि आपको ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कि यही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।